हरियाणा की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने किसी भी कारण से गलती से या गलत नियत से पीपीपी में अपनी इनकम कम दिखाई है, वे इसे ठीक करवा लें ताकि वे स्वयं ही बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। ऐसे सभी अपात्र व्यक्ति यदि 1 महीने में अगर अपना नाम नहीं कटवाते हैं तो इस सदन की भावना के अनुरूप हम उनके नाम बीपीएल लिस्ट से बाहर करने का आदेश दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी। परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार और नागरिकों के बीच एक पारस्परिक विश्वास का सेतु है। इसे सत्य, सहभागिता और पारदर्शिता से ही मजबूत रखा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हमने हरियाणा की जनता के बीच जाकर उनसे सुझाव लेकर उनसे विचार करके उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर और उनकी तकलीफों को समझकर उनके लिए बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट केवल बजट नहीं होता है बल्कि ये एक विचार होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता के विश्वास का, विकास का और उनके जीवन को बेहतर करने वाले बदलाव का माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में 11 के अंक को शुभ माना जाता है। मैं हरियाणा की जनता को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे 11वें मुख्य सेवक के रूप में हरियाणा की सेवा करने का और हमारी सरकार के 11वें बजट को प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 सालों में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय श्री मनोहर लाल जी के अथक प्रयासों से हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 साल की विकास यात्रा को हमने अपने इस बजट के माध्यम से 3 गुना रफ्तार दी है। इस बजट के 11 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो हरियाणा प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। नंबर 1, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाना। नंबर 2,
200 करोड़ रुपए का स्टार्टअप्स के लिए फंड्स बनाने की योजना। नंबर 3, नशे के विरुद्ध संकल्प प्राधिकरण का गठन। नंबर 4, मिशन हरियाणा 2047 के लिए टास्क फोर्स का गठन। नंबर 5, नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ बिल। नंबर 6, गांव में महिला चौपाल बनाने की शुरुआत। नंबर 7, हर जिले में एक गो अभयारण्य बनाने की घोषणा। नंबर 8, अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करना। नंबर 9, हर जिले में एक राजकीय मॉडल महाविद्यालय बनाने की घोषणा। नंबर 10, दिव्यांगजन कोष का गठन करना और सभी दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा। नंबर 11, अपनी बहनों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट यह 11 कदम प्रदेश को एक नई दिशा और गति देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष विपक्ष को भूलकर और मेरे तुम्हारे जैसी क्षेत्रवाद की अवधारणा को तोड़कर पूरे प्रदेश के समान और समग्र विकास के लिए यह बजट बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हरियाणा की जनता से किए गए हर एक वादे और हरियाणा के विकास के लिए हमारे हर एक संकल्प को पूरा करने का प्रमाण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को भी और इस सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अपने 2 करोड़ 80 लाख लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं कि बजट की हर एक घोषणा हम शब्द से पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सांस्कृतिक भी है, पारंपरिक भी है और आधुनिक भी है। यह बजट हरियाणा के आज के लिए भी है, हरियाणा के आने वाले कल के लिए भी है। माननीय धाकड़ अध्यक्ष महोदय, यह धाकड़ हरियाणा है, धाकड़ हरियाणा का धाकड़ बजट है। यह बजट विकसित भारत के विकसित हरियाणा का बजट है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी एक नई उड़ान बाकी है, अभी एक नई उड़ान बाकी है, हरियाणा की एक नई पहचान बाकी है। नापी है अभी तो बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महान सदन से अनुरोध करता हूं कि पुरजोर समर्थन और सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को अनुमोदित करें, स्वीकार करें और पारित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, हो गया साहब, बहुत डिस्कशन होगी। किस किस विषय पे करें? बहुत डिस्कशन होगी। उन्होंने जवाब दे दिया, अभी पास भी तो करना है दीवार से, उसमें मोशन भी। 2 मिनट नहीं, आप अभी 2 मिनट केवल हुड्डा साहब 2 मिनट। देखिए अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बड़ा लंबा चौड़ा बजट पढ़ा, बड़ी बातें बताई, बहुत समझबाग दिखाए कि हरियाणा ये वो, चलो ठीक। लेकिन बजट के 3-4 पहलू होते हैं जो कोई भी बजट हो उसमें देखा जाता है कि ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी कितनी है। इन्होंने हर बात में 14-15 दिया, लेकिन ये नहीं बताया 2005 से 14 तक कितनी ग्रोथ हुई है और 14 से लेकर 25 तक कितनी ग्रोथ हुई है। मैं बता देता हूं आपको। 2005 से ले 14 तक 17.6 पर एनएम ग्रोथ हुई है और 14-15 से 2024-25 तक वो ग्रोथ घट के 10.6 पर एनएम हुई है। इसी प्रकार से ग्रोथ ऑफ डेप्ट, जो कर्जा बढ़ा है, उसकी भी देखी जाती है। 2005 से 2014 तक कर्जा जो है 13.1 पर एनएम बढ़ा है और 2014 से और 2024-25 तक ये 18.1 5% का फर्क है।
इसी प्रकार से रेशो देखी जाती है जीएसडीपी की बजट से, जो अपना डेप्ट की 2005 और 6 में जो ये थी बजट की 24% एक थी, सीएम साहब ने भी अपनी बात में कहा, और 14-15 में हमने घट के 14% 6 की, और 24-25 में ये 26.13%। अब आप देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से आप देखोगे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और इंटरनल स्टेट डेप्ट, जो इन्होंने कहा इंटरनल स्टेट डेप्ट जो दिया है 2005-6 में कुल जीएसडीपी हरियाणा की थी 1,08,885 करोड़ और इंटरनल डेप्ट था 26,268। 2014-15 में जीएसडीपी तो हो गई 4,85,184 और जो इंटरनल डेप्ट हो गया 70,971। इसका मतलब जीएसडीपी कितनी बढ़ी 2005 से 2014 तक 4.45 गुना बढ़ी है। ठीक है, एक मिनट लास्ट टाइम कंक्लूडिंग, मैं ज्यादा नहीं बोलता, जो सब्जेक्ट बोल चुके थे उसमें नहीं बोलता कभी। इसी प्रकार से आप देखो हमारी जो है 4.45 बढ़ी है और कर्जा हमारे समय में 2.7 टाइम्स बढ़ा है 10 साल में। अब 2024-25 14 से 24-25 तक देख लो जीएसडीपी बढ़ी है इतनी 12,13,951 करोड़। इसका मतलब 2.5 गुना बढ़ी है। जो हमारी बढ़ी 4.45, इनकी बढ़ी है 2.5। इसी प्रकार से इंटरनल डेप्ट देखोगे आप 70,931 से ये 3,17,207 पहुंच के 4.47 टाइम डेप्ट बढ़ा है। हर टाइम बातें तो बड़ी बड़ी कही है इन्होंने, बहुत अच्छा शब्दभाग दिखाया है। अध्यक्ष महोदय एक थोड़ा सा जबान से उठा है, थोड़ा सा बहुत होगी। एक मिनट, जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी दे दिया, निष्कर्ष रहता नहीं है। निष्कर्ष निकाल रहा हूँ ये बजट कैसा है, निष्कर्ष मेरा हक नहीं कर रहा। एक जबान से तोतला अर्क कहते हैं जूस को। एक दुकान पे चला गया, वो कहने लगा अनार का अर्क है, तो दुकानदार बोला अर्क इतना गाढ़ा नहीं जितना मांग रहा है, इतना बजट नहीं जो आप बता रहे हो, लोगों को खाली कर दिया। चलिए नहीं और कोई नहीं, इधर से कोई नहीं। जी डॉक्टर साहब, नहीं कोई सुझाव नहीं, एक मिनट, सब सुझाव आए। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार इस बजट सेशन में राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, उसके बाद बजट जो अपना दिया और आज उसके रिप्लाई, 3 स्पीचेज माननीय मुख्यमंत्री जी के रहे। मेरी आपसे प्रार्थना ऐतिहासिक रहे, को समझे या ना समझे। और दूसरा मैं आपसे कहूंगा कि आप इसमें देखें, मेरा ख्याल में देश के बल्कि शायद विश्व के एक मिनट है निर्मल जी की अपनी बहुत चर्चा होगी 20 दिन से सदन चल रहा है। नहीं नहीं अभी नहीं, हर चीज का समय होता है, हर चीज का समय ही नहीं बल्कि हो गया बार वो नहीं। मैं कहता हूं देश का ही नहीं बल्कि विश्व का रिकॉर्ड है कि 3 घंटे से भी ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी नॉन स्टॉप बगैर पानी पी। मैं क्या कहना चाहता, सुनो मैं वहां आना चाहता हूं स्पीकर साहब, इसमें देखें 1 मिनट भाई, कोई गिनीज बुक में कोई अगर नाम दर्ज होता हो तो मेरी आपसे प्रार्थना, हकीकत है ये, नहीं ये हकीकत है। माननीय सदस्यगण, इसको अब वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए सदन के पटल पर रखी गई सभी डिमांड्स 1 से 7 तथा 10 से 20 एक साथ पढ़ी गई तथा पेश की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, श्री भारत भूषण बत्रा विधायक ने डिमांड्स नंबर 1, 5, 10, 13, 14, 17 व 20 पर तथा श्री आफ्ताब अहमद विधायक ने डिमांड्स नंबर 12, 13, 14, 17, 19 व 20 पर कटौती प्रस्ताव दिए हैं। इन सदस्यों से अनुरोध है कि वे उन्हीं डिमांड्स पर अपनी बात रखें जिन पर उन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। माननीय सदस्य, अगर आप इकट्ठा ही बोलना चाहेंगे सभी इसमें।
अब विभिन्न डिमांड्स तथा कटौती प्रस्तावों को सदन में वोटिंग के लिए रखा जाएगा। पहले आप बाद में होगी, सर। जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले मैं डिमांड नंबर 1 लेता हूँ। डिमांड नंबर 1। जी। डिमांड नंबर 1 के बारे में ये है कि ये डिमांड तो मैं रख रहा हूँ और ये डिमांड सदन के सभी साथियों की है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान देंगे इस बात के लिए कि आपको एमएलएस का एक डेलीगेशन भी मिला था और उस डेलीगेशन ने आपको भी मिला था, एक डेलीगेशन आपको मिला था और उस डेलीगेशन में इस बात के लिए आपके सामने डिमांड रखी गई थी कि जो मैं मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर की वो तो बात नहीं करूंगा, पर यह है कि एमएलएस को जो पर्क्स और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस समय इन्फ्लेशन को देखते हुए बहुत कम है और उसमें विस्तृत रूप से यहाँ तक कहूँगा कि मैं तो ना किसी मंत्री का नाम लूँगा और ना ही पिछली बार मंत्री थे उसका नाम लूँगा, पर मिनिस्टर्स के एक्सपेंडिचर्स अगर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने रखूंगा पिछले सदन के और उन मुख्यमंत्री जो और मंत्री जेजेपी के भी थे और उनके कोठियों पे 3.5 करोड़ रुपया और 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ और उसके बाद आपका 2019-20 से लेके 23-24 तक 21 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो जहां पर इतना मिनिस्टर्स का खर्च होता है तो एमएलएस का भी कुछ न कुछ तो आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं सब रिकॉर्ड के मुताबिक बोल रहा हूँ, बिना रिकॉर्ड के। आई हैव ऑल द रिकॉर्ड कंप्लीटली कि जो पैसे खर्च हुए या कुछ है उनका नाम तो नहीं ले रहा, कहो तो नाम भी ले लेता हूँ कि किन किन मंत्रियों के किए थे जो। पर हमारा मकसद ये है कि सभी यंग एडवोकेट्स लाई अपना विधायकों ने मेरे को ये कहा और मौका मेरे को सिर्फ मिला बोलने का। नहीं वो तो बात नहीं है ऐसे और कोई बात नहीं। तो ये देखिए काइंडली कि हम विधायकों को जो सैलरी मिलती है सैलरी पार्ट नहीं है, सैलरी पार्ट में यह है कि उनका स्टेटस बी ग्रेड के अंदर आता है। कोई भी विधायक अगर हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो बी कैटेगरी के हिसाब से दे डोंट प्रोवाइड द रूम इवन ऑल लोड मनी। एक ए क्लास ऑफिसर है, आपका बड़ा ऑफिसर है, सब कुछ ऑफिसर्स है, वो एक क्लास कैटेगरी में आते हैं, उनको सारे बेनिफिट ए क्लास के मिल जाते हैं क्योंकि सैलरी आपने 40,000 रखी हुई है, उस स्लैब में आ जाता है, उस स्लैब से आपको उनको इंटरटेन नहीं करते। तो विधायकों को इस बात के लिए जब वो कोई बीमार ना हो, हम नहीं चाहते कोई बीमार हो अस्पताल जाना पड़े, पर जब अस्पताल जाते हैं कुछ विधायकों ने मेरे को शिकायत भी की इस बात के लिए कि हमारे को हॉस्पिटल ने रूम देने से मना कर दिया इस बात के लिए। और पार्लियामेंट के इस टाइम सैलरी पार्ट जो है इवन मेंबर पार्लियामेंट की 1 लाख से 1,25,000 रुपये कर दी करी है, 24,000 अभी नोटिफिकेशन हुई है, अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन हुई है। 1 लाख से हम तो कहते हैं 40 लाख जो 40,000 जो सैलरी है ये पहले बहुत कम थी इस बात के लिए। हुड्डा साहब के टाइम में ये 30,000 हुई और आपने जब खट्टर साहब जहाँ मुख्यमंत्री बने उन्होंने 40,000 की, पर ये 2016 से है, 8 साल पहले। मैं पर्स में भी आऊंगा, बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ सर। मैं बेसिक सैलरी जो टैक्स पे जिसमें लगता है, जिसके हम रिटर्न भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, तो एक विधायक की सैलरी टोटल 40,000 है। टोटल बिलिंग चाहे 1,25,000 किसी 20 या 30 मीटिंग के साथ चाहती, पर सैलरी है सिर्फ 40,000 रुपये की। और उसके बाद ये इस सैलरी को बढ़े हुए 8 साल हो गए जी। अब 8 साल में आप देखिए कि इन्फ्लेशन पार्ट भी है, सब कुछ बात है। आप टेलीफोन अलाउंस देते हैं सर, ये 10,000 रुपये तो 2012 में था, 13 में
ये बढ़ाया गया 15,000 रुपये, और टेलीफोन अलाउंस 11 साल हुए कोई टेलीफोन अलाउंस नहीं बढ़ाया गया किसी का भी। और उसके बाद कंपलसेटरी अलाउंस जो है ये 2016 में बढ़ाया गया था, नो डाउट इसमें 2016 में बढ़ाया गया था, पर इसको भी बढ़ाए हुए 8 साल हो गए। ऑफिस अलाउंस जो कंपलसेटरी अलाउंस ये 10,000 रुपये है, कंपलसेटरी अलाउंस 25,000 है जिसको बढ़ाए हुए 8 साल हो गए। सेंचुरी अलाउंस है 10,000 रुपये पेटी अमाउंट है, आप सेंचुरी अलाउंस देते हैं, इसको भी बैठाए 8,000 हो गए। और जो पिछले दिनों प्रीवियस गवर्नमेंट ने जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे उन्होंने पीए की तनख्वाह की थी, उसके लिए ऑफिस सेक्रेटरी के बजाय उन्होंने 20,000 दिया था। 20,000 में आपको कोई अच्छा स्टेनो कोई भी किसी हालत में किसी, क्योंकि आजकल जो